आज उत्तराखंड के अंदर कई लोग स्वरोजगार से लेकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपना रहे हैं। कोरोना काल में जो लोग गांव आए, उनमें कुछ गांव में रुककर ही स्वरोजगार करने लगे। कुछ अन्य लोग उनसे प्रेरित होकर कार्य करने लगे, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो पिछले 15 वर्ष या उससे अधिक समय से पहाड़ में रहकर ही अपने खेतों से सोना उगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलने आज हम गंगाओं पहुंचे, जो सफलता से यह कार्य कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए भी एक उदाहरण बने हैं। विक्रम भैया सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं और अब उनका अधिकतर समय अपने ऑर्चर्ड की देखरेख में ही जाता है। जब तक किसी कार्य को स्वयं नहीं किया जाता, उसका अपेक्षित परिणाम भी नहीं आता। तो मित्रों, आज मैं हूँ गांव गंगाओं में, जो मेन हाईवे NH 309, इस पे यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम बीड़ा है। बीड़ा से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, वैसे यहाँ तक एक रोड आ रही है, बिल्कुल यहाँ तक इनके घर तक। यहाँ पर टावर लगा है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर एक सेब का बहुत बड़ा बागान है, उसमें और फलों के भी पौधे हैं। यहाँ पर विक्रम भैया हैं। अभी हमें पता चला कि वो बगीचे में ही काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम उनसे बगीचे में मिलते हैं। हाँ, भाई साहब नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और सब ठीक ठाक? बढ़िया। बढ़िया भाई साहब। तो भाई साहब थोड़ा सा हमसे बस आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दियो बस। भाई मैं जो चा ग्राम सभा गंगाओं को रहने छू जी। विक्रम भैया मी को बोल दी। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे छू और 2 बार रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में भी काम करनो रहंदो। फिलहाल जो मेरे एक और चट लगे हूँ जख्म का, जय हम जो सेब, नाशपाती, प्लम, आड़ू, खुमानी और अखरोट पे जो है मैं काम कर रहा हूँ। बेसिकली स्टूडेंट लाइफ से ही जो चाह एक लीडरशिप टाइप की जो है मेरे अंदर कुछ है, जो मैं समझता हूँ। जी जी। तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गया मैं। तो उसके बाद तब जो है चुनाव आए। चुनाव के बाद जो है मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। फिर जो है उस समय जनता ने जिता दिया था। फिर उसके बाद महिला आ गई। फिर महिला जो है हमारे पास थी नहीं। महिला जो है घरवाली मेरी टीचिंग में है और बच्चे छोटे थे, तो तब चुनाव नहीं लड़ पाए। तो लास्ट में दिमाग में ये आया कि जो समय है हमारे पास, इसका हम यूटिलाइज क्या करेंगे। तो उसके तत्पश्चात जो है मैंने बागवानी की तरफ जो है अपना ध्यान आकर्षित किया और बागवानी पे ही तब से काम कर रहा हूँ। मेरे जो है 2-3 ही जो है जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जिनमें रुचि है आपकी। जिसमें रुचि है जी। एक मेरा जो है पॉलिटिक्स में जी। बहुत ज्यादा रुचि है जी। दूसरा जो है मेरा हॉर्टिकल्चर जी, एग्रीकल्चर, और तीसरा ये पशु प्रेमियों में, प्रकृति प्रेमी आदमी हूँ। प्रकृति प्रेमी जी। तो इसमें जो है मेरे मन में आया जी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जी। क्योंकि पॉलिटिक्स उस समय जो है यहाँ पे आरक्षित सीटें हो गई थी जी। तो मैंने कहा यार क्यों ना जो है अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग बाग भी देखा देखी करना शुरू करेंगे। जी जी। लेकिन स्थिति ये आई कि जब मैंने करना शुरू किया तो लोगों ने पहले तो कहा अरे यार वो हो गई नहीं यार जी। किसी ने कहा अरे यार ये ओढ़ सराहने आ रखा है, अरे किसी ने कहा यार अब इसके बस की नेतागिरी नहीं है। अलग अलग किस्म के कमेंट जो है आते रहे लेकिन मैं उनको सुनता रहा और एक कान से सुना दूसरे कान से निकालता रहा और मैं अपने काम पे लगा रहा। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को जो है कर्म करते रहना चाहिए और सफलता तो मिलती ही मिलती है, मिलेगी, लेकिन अगर असफलता भी मिलती है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसा है कि अभी हमारा जो उत्तराखंड है जी, हम जो पहले तो जो जब हमारे बुजुर्ग रहते थे तो उस समय वो सब खेती से पलते थे जी। भाई खाली हम एक कपड़ा लाते थे जी जी, और चाय के लिए जो है भेलिया और चाय पत्ती लाते थे जी।
और साबुन भी नहीं रहता, साबुन से भी जो है अन्य हम जुगाड़बाजी या भेवल वेवल का कार्यक्रम करके राख रूख करके काम कर देते थे। लेकिन खाने के लिए जो है राशन वो पूरा अपने लिए जो है तैयार कर देते थे। साग सब्जी पूरा, आलू, राई, भिंडी, जो भी था उस समय का। जैसे गुड़ नमक भी लाते थे, गुड़ नमक, बस गुड़ नमक, बाकी जो है कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक नौकरी का चलन जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर आया, तो कुछ जो है आर्मी में चले गए, वो अच्छा पैसा वहां से लिया है, तो सारे युवा जो है आर्मी की तरफ भागने शुरू हो गए। उसके बाद होटल की तरफ भागने लग गए, फिर होटलों में भी कोरोना ने जो है जकड़ दिए होटल। उसके बाद वो जो है फिर घर आ गए, फिर घर में वो प्लान बनाने लग गए। कोई कहने लग गया हम घोड़े लाएंगे, कोई कह रहा चक्की लाएंगे, कोई कह रहा दुकान लगाएंगे, कोई कह रहा कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कोरोना का 1-2 साल वो सोचते ही रह गए, फिर कोरोना खत्म हुआ और फिर उसके बाद वो अपना प्लान कर गए। शुरुआत हमारी 500 से हुई। जी जी जी। उसके तत्पश्चात हर साल जो है मैं 500 पेड़ लाता रहा, हर साल में 500 पेड़ लाता रहा, हर साल में 500 पेड़, जिस तरह से चलता रहा कार्यक्रम, धीरे बढ़ाता रहा। और उसके बाद जो है हम आज जो है 3100 पौधे सेब के मैंने जो है अपने बगीचे के अंदर लगा दिए हैं। और एक न्यू से न्यू वैरायटी, मेरी एक और भी थोड़ा सा इच्छा रहती है कि हिमाचल के अंदर जो नई वैरायटी आ रही है मैं उसको इस बगीचे में, चाहे मेरे पास एक ही पौधा रहे, लेकिन मैंने वो लाना है। तो अभी आप करें 3100 सेब के पेड़, और बाकी और फलों के कितने पेड़ हैं आपके टोटल? हाँ, तो 3100 तो सेब ही सेब है जी। उसके तत्पश्चात जो है मेरे पास जो है 100-150 तो अखरोट के पेड़ है जी। और वही जो है 250-300 के करीब जो है नाशपाती है, ठीक। वही जो है 25-30 पेड़ मैंने चेरी के तैयार कर दिए। वही जो है मेरे पास जो है 5-6 पेड़ तो आड़ू के हैं, और वही जो है 7-8 पेड़ नेक्ट्रिन के हैं। ये मैंने अपने और अपने यार दोस्त जो आते हैं उनके खाने के लिए लगा रखे हैं। और वही जो है 4-5 पेड़ मेरे पास कीवी के हैं। और वही जो है 20 पेड़ मैंने इस समय जापानी फल के मंगाए थे आज से 3 साल पहले, तो 5-7 पेड़ जापानी फल के अभी 3500-3600 के आसपास जी लग रहे हैं जी। तो अब जैसे ये हमने यहाँ पे जो है ये पुराना जो है हमारा जो है ट्रेडिशनल पौधा था जी, तो उसका नाशपाती का, अच्छा, तो इसमें जो है अच्छा फ्रूट नहीं आ रहा था, तो हमने अभी एक लेटेस्ट वैरायटी की जो है कारमेन जो है नाशपाती अभी न्यू वैरायटी आई है जी, जो कि हिमाचल में 3-4 साल से जो है चल रही है जी। तो उसको हमने इस बार अपने बगीचे में यहाँ लगाया, तो इसको हमने जो है टॉप ग्राफ्ट कर दिया है। ये जो दिख रहा है, हाँ, ये यहाँ से जो है ये टहनियाँ हटा करके और इस पे जो है ये नाशपाती जो है हमने लगा दी है। तो अब ये जो है अगले बार से जो है ये फ्रूटिंग में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कीवी लगाए यहाँ, तो कीवी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक निकलती है। कोई जापानी फल लगाए, वो भी जो है दिसंबर, जनवरी तक निकलता है। कोई सेब पे काम करे, ये जो है आपका जुलाई से शुरू हो जाता है। नाशपाती जो है ये जो है अगस्त, सितंबर वाली भी अगर लगाना चाहते हैं तो कुछ लोग उसको लगाएं, कुछ लोग अगेती वाली लगाएं, कुछ पुलम पे जो है, पुलम पे जैसे ब्लैक अंबर है, अभी जो है लेटेस्ट वैरायटी आ रखी है, और 2-4 वैरायटी और फॉर्च्यून है। और आपका जो है ये कभी लेटेस्ट में नया लाया हूँ, वो जून में जो है वो सबसे पहले जो है रेड ब्यूट, अच्छा, रेड ब्यूट प्लम जो है जून में जो है पक करके तैयार हो जाता है। तो उस समय जो है बहुत अच्छा रेट जो है मार्केट में, क्योंकि फ्रूट होता नहीं है, हाँ जी। तो मार्केट में जो है अच्छा रेट पे वो बिक जाता है। जैसे हमारा ये रेड जून आड़ू है, तो ये जून जो है प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ लूट मच जाती है, गांव वालों के लिए मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो इससे जो है मार्केट बना रहता है, हर पैसा देखने को मिल जाता है। ये चेरी है, ये यहाँ से जो है ये हमने ग्राफ्ट कर दिया है। ये पुराना हमारा जो है पैया है, पैया, अच्छा, हाँ, पैया पर कर रखा है आपने। पैया जो है, बल्कि इसके ये पैया भी आ रखा है, ये नीचे पत्ते ना, हाँ जी, तो इसको सफाई करनी पड़ती है जी। और ये ऊपर हमने उस पे जो है ये चेरी फिट कर दी है। तो ये 0 लागत पे ये पौधा तैयार हुआ है। इस पे ना हमें खड्डा करना पड़ा है, ना हमें पौधा लाना पड़ा है। हम कल में लाए और कल में जो है लगा दिए है। मतलब पैया की जो वो तना था उस पे हमने चेरी लगा उसको यूटिलाइज कर दिया आपने? जी जी जी। तो मतलब पैया पर ही ग्राफ्ट करने के पीछे आपका कुछ उद्देश्य था या कुछ कारण से करा, या फिर किसी पर भी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा, ये जो चेरी है, चेरी का जो ये कहेंगे इसको साइंस की भाषा में
चेरी से मिलता जुलता पहिया है। हिमाचल के अंदर एक कहावत है और ये हकीकत है कि अगर बेटा बीमार होता है और अगर पेड़ बीमार होता है तो पहले वो जो है पेड़ का इलाज करते हैं और तब अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। होता ये है, अब यहाँ पे अगर मैं उत्तराखंड में इस बात को बोल रहा हूँ तो आम किसान इस बात को कहेगा कि यार ये बहुत छोटी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन हकीकत है ये। अब अगर मैं बगीचे के अंदर घूम और कहीं पे अगर एक पेड़ बीमार हो रखा है और कतिपय कारणों से मुझे जो है उस समय उस पर लापरवाही कर दी मैंने और मैं किसी कार्य से या किसी भी काम से जो है अगर निकल गया और मेरे दिमाग से भूल हो गई, तो ये सत्य है हिमाचल के लोगों की कहावत कि इतने पेड़ों में फिर जो है आप भूल सकते हैं या कोई दिक्कत हो सकती है। इससे बढ़िया कि आपके पौधे में जो भी बीमारी है तुरंत उसका ट्रीटमेंट करके और बाकी अन्य कार्य जो है आप अपना बाद में कर लीजिए। यहाँ पे ये रास्ता पौधा है, ये नाशपाती का है। अच्छा, नाशपाती। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेन रास्ता है। जी जी। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमारा ये मेलू का पेड़ था जी। तो मेलू के पेड़ पे जो है मैंने इस पे नाशपाती ग्राफ्ट कर दी जी। अब नाशपाती ग्राफ्ट कर दी तो अब आकर इसकी टहनियाँ ये जाएंगी जी जी। यहाँ ये 3-4 फीट इधर जाएगी, 3-4 फीट इधर जाएगी। तो अब तक जो है यहाँ पे जो है मेरे को जो है रास्ता बंद हो जाएगा। तो प्रेम चौहान जी का जो मेथड है उस मेथड पे मैं इस पौधे को ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा। तो उनका ये मेथड है कि 3-4 इंच से जो है ये आप जो है इसको काटना शुरू कर दो, काटना शुरू कर दीजिए। हाँ जी। ये अभी नहीं, अब इसका टाइम ओवर हो गया है। ये जो है नवंबर दिसंबर तक जो है ये, तो ये इस तरह से जो है हम इस पौधे को ले जा रहे हैं। इसको जो है 3-4 साल हो गए हैं। अगले साल इसमें सैंपल भी आया था। अच्छा। और जो है इस साल जो है नहीं आए, लेकिन इसको हम इतने पे ही ले जा रहे हैं, बस इतने पे। तो इसने मतलब ऐसे खड़ा होता जाएगा ऊपर तक। इसने क्या करना है कि ये जो है एक तो रास्ता यहाँ पे जो है रास्ता बना रहेगा जी, प्लस जो है इसमें एक गुच्छों की तरह जो है इस पे नाशपाती लगेंगे। अच्छा, यहाँ से भी नीचे से? यहाँ से जो है अब ये अगले साल जो है और अच्छे जो है फ्रूट देना ये शुरू करेगा। अच्छा। क्योंकि इस पे आप धीरे धीरे बेमाप बनने शुरू हो चुके हैं। तो इस मेथड से क्या है कि जैसे यहाँ पे 3100 पेड़ जो है सेब के हमने लगाए हुए हैं, तो इस मेथड से कम 10-15 हज़ार जो है पौधे हम लगा सकते हैं और काम करने में भी बहुत ईजी है। अच्छा, ये वाले मेथड से? इस मेथड से जी काम करने में पौधों को जो है मेंटेन करना जो है बहुत। अब जैसे ये पौधा है, ये सेब का है, तो इसकी प्रूनिंग के लिए हमें इस पेड़ में चढ़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो दिक्कत आती है जी। अब इस पौधे को जो है हम नीचे से ही तैयार करते हुए और ऐसे में जो है इसको तैयार कर रहे हैं और इसी पे फ्रूट लदे रहेंगे और आने जाने के लिए भी जो है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हो कि जैसे अगर इस पे पैदावार से भी तो फर्क पड़ता होगा, जैसे ब्रांचें अगर निकलेंगी हाँ। तो उस पे भी तो ज्यादा आएंगे, इस पे कम नहीं आएगा? बिल्कुल उसका जो है एवरेज जो हमारे अभी 3100 पौधे हैं, तो अगर हम जो है 3100 पौधे से जो है 2-3 पेटी लेते हैं मान के चलो, और 15,000 से जो है हम एक पेटी भी लेंगे तो एवरेज जो है वहाँ मेंटेन हो जाएगा। एक दूसरा जो है आपका समय की बचत। अब एक पौधे में जो है हमको इस पेड़ में चढ़ना पड़ता है, थकान लगती है, दूर दूर तक हाथ लंबे करने पड़ते हैं, कई बार टहनी टूट जाती है, कई बार आदमी जो है चढ़ने के लिए जो है दूसरा आदमी अगर चाहिए हमें सीढ़ी पकड़ने के लिए वो नहीं मिलता है। तो ये जो है आदमी अकेले ही इसको आते जाते समय इधर उधर जाते समय जो है अपने आप ही मेंटेन कर सकता है। और फ्रूटिंग जो उसकी फ्रूटिंग होगी और इसकी फ्रूटिंग में जो है जमीन और आसमान का फर्क होगा। अच्छा, क्योंकि ये सिंगल लीडर जा रहा है? सिंगल लीडर भी जा रहा है, प्लस जो इसकी जो ग्रोथ पे जो है एनर्जी लगनी थी वो टोटली जो है फ्रूट पे लग रहा है। फ्रूट पे लग रहा है। तो फ्रूट जो है एक ग्रेड का जो है फ्रूट जो है इस पे आएगा। जी। और तो आप मतलब कैसे मैंने जैसे एक होता है पॉलिटिक्स की जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि घूमने फिरने की होती है। आज इसके साथ बैठे हो, कल उसके साथ बैठे हो, और ये जो काम है आप जो अभी कर रहे हो ये बिल्कुल आपको जैसे कहते हैं कि एक तरह से लेबर की तरह बनना पड़ता है अपने बगीचे में, है ना? तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैं बेकार कर दिया यार, मैंने वो बहुत बार जो है मेरा ऐसा मन करा कि मुझे यहाँ से, मेरी मदर और फादर ने जो है जब मैं इस काम को कर रहा था तो उन्होंने पहले ही मेरे को कह दिया था कि मत कर इस काम, तुझे जो है खाना बनाना भी नहीं आता है, तू कपड़ा भी अपना नहीं धोता है आज तक, तूने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया है,
तू वहाँ परेशान रहेगा। लेकिन एक शौक होती है, और शौक में जो है आदमी जो है हर कुछ दांव पे लगा लेता है। तो मेरे को एक शौक थी, जब मैं नेतागिरी करता था तो तब भी जन आंदोलनों से लेकर के जेल यात्राएं कई होता रहता है, तो वो भी होता था। आज जो है मैं यहाँ हूँ तो कभी भूखा रहता हूँ। मेरा ये था कि जब मैंने बगीचा शुरू किया तो मेरा ये था कि मैं वैसे सोशल वर्कर टाइप का आदमी हूँ। जी जी, आपने बताइए कि आप तो मेरा ये था कि मैं यहाँ सेब के बगीचे को लगा दूंगा जी, और लगाने के बाद जो है फिर 2, 4, 5 साल बाद जो है मैं सेब ही तोड़ने आऊंगा। अच्छा अच्छा, सच्चाई है ये। हाँ, सच्चाई है, जो कि मुझे जो है आज जब हमारे भाई लोग या मेरे खुद परिवार के लोग जो है जब इस तरह से कहते हैं कि भाई सेब टूट गए, अब क्या है, अब क्यों है, तू बगीचे में आ जा, थले से ना आ जा, वहाँ पे भी घर है हमारा, या भीड़ा में आ जा, वहाँ पे भी घर है हमारा, देहरादून आ जा, वहाँ पे भी घर है हमारा, हल्द्वानी में आ जा, वहाँ भी घर है, तो क्या कर रहा है यार तू वहाँ। हाँ, वो तो तब मैं समझता हूँ कि ये जो मैं पहले मैं सोचता था वैसे ये अभी सोच रहे हैं। तो ये सोच बदलने का समय है भाई। ऐसा है कि जब तुम इस काम को तुम जानते ही नहीं हो तो तुम्हारा बोलने का हक भी नहीं है। जी जी। मैं मेहनत मैं कर रहा हूँ, पसीना मैं बहा रहा हूँ, रात दिन मैं लगा हुआ हूँ, तो आप अगर हो सकता है तो आप मुझे सपोर्ट करो, सहयोग करो, लेकिन डिमोरलाइज तो मत करो। जैसे ये पुराने सूट, पेड़ के सूट है ना जी, तो ये हमें हटाने पड़ते हैं। अच्छा, ताकि इस पौधे पे जो है पूरी ग्रोथ जाए। और ये जैसे ये लीडर है, इसको मैं लीडर मान के चल रहा हूँ जी, तो हम जो है इसके फर्स्ट और इस सेकंड टहनी को जो है तोड़ देंगे, तो ये पूरी जो, नहीं तो ये जो है इसके साथ कंपटीटर बनते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, इसके साथ जो ये मेन लीडर है, इसके साथ ये फर्स्ट सेकंड वाले कंपटीटर जो है बनेंगे इसके जी, और उसके बाद तत्पश्चात क्या होगा कि इसकी खुराक को ये और ये ले लेंगे। जी जी, क्योंकि ये जो है इससे स्पीड से सेकंड वाली भागेगी और उससे जो है तीसरी वाली भागेगी। तो अब हमने जो है इसको जो है ये एक छोड़ा है, तो इसको हम सिंगल लीडर पे, जैसे वो पौधा ले जा रहे थे, हाँ जी, तो ये पौधा जो है अब सिंगल लीडर पे चलेगा। और इसको जो है हम ज्यादा नहीं ले जाएंगे इनकी टहनियों को, मतलब इस पे 1.5 फुट पे एक रखेंगे, 1.5 फुट पे इसको रखेंगे, और ऐसे करके जो है ऐसे करके, और ये भी जो है चढ़ने के लिए रखेंगे। तो अभी इसकी तो ये तो पूल मतलब मैच्योर वो है एक तरह से ये बगीचा। बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्रूटिंग पे जो है बहुत जबरदस्त आ चुका था जी, लेकिन जो हम बोल रहे हैं हमने ये टॉप ग्राफ्ट की है। अब जैसे इस पौधे पे जो है जब हमने ये सी लिखा तो सी का मतलब जो है इसमें सेब आया है, तब हमें पता लगा है कि ये सही जो है कलर नहीं दे रहा है। जी जी, तब हमने इसको काट करके जो है नए उसमें कर दिया। और पहले मैं गलती क्या कर रहा था कि उनको यहाँ से काट दे रहा था, अरे अच्छा अच्छा, नीचे से और नीचे से फिर नया पेड़ लगा रहा था। लेकिन जब ये टॉप ग्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आया, मैंने कह रही तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, पेड़ वही है, थोड़ा सा हमें जो है 1-2 साल इस पे जो है रेस्ट करना है, उसके बाद ये जो है नई फ्रूटिंग पे आ जाएगा। कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं आपका इस कार्य के पीछे एक तरह से ये भी है एक कि मतलब जो हमारा प्लान हो रहा है तो वो मेरे को देखे कम से कम जो हमारे यूथ है उनको भी सबक मिले कि भैया जब विक्रम भैया जब ये सब कम कर सकते थे मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि एक मैसेज है आपका हमारे युवाओं के लिए कि भैया ये काम करो, इसलिए आप अपना दिन रात वहाँ पर दे रहे हैं। जी जी, है ना सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज परिवार में अगर जो है हमारे परिवार में जितने लोग हैं, बच्चों को छोड़ करके सब पैसा कमाने वाले हैं। मैं कोई जो है बिल्कुल जो है एक टाइम 1 जून की जो है रोटी लायक आदमी नहीं हूँ। मेरा जो है कई मकानों से किराया आता है और जगह भी जो है मेरे सिस्टम है। तो घरवाली मेरी टीचिंग में है, छोटी बहू मेरी टीचिंग में है, तीसरी बहू मेरी टीचिंग में है, चौथी बहू मेरी जो है हॉस्पिटल में जो है फार्मासिस्ट है, और भाई भी नौकरी वाले हैं, और सब जगह से जो है अर्निंग सोर्सेज है। मतलब जो है किराए में जो है किराया भी हमारा बहुत अच्छा आता है। तो मतलब मैं जो है पैसे के लिए जो है इस काम को पैसे के लिए तो जो है नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद ही ये है कि यहाँ पर हम किस तरह से मोटिवेट जो है यहाँ के युवाओं को कर सकें कि आज जिस तरह से मुझे बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड में जैसे ये अब अप्रैल मई जून जुलाई एक ही बात हो रही है, या तो यहाँ आग दिखती है या बाघ दिखता है।
अगर कहीं भी बात हो रही, जंगल देखोगे तो आग से झुलसते रहेंगे। और अगर बात आएगी तो बाघ की, कि रात को उस गांव में बाघ आया था, वो उसको ले गया, उसको उठा के ले गया, उसको घायल कर दिया, गाय मार दी, बच्ची मार दी। यही बातें हो रही हैं। पहले जमाने में भी बाघ होते थे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन गांव के लोग जब जो अपने खेतों में पड़े रहते थे, जंगलों में जो है गाय बच्चियों को चुगाते रहते थे, तो बाघ जो है और आगे को भागता रहता था। लेकिन आज जो है सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे जुट गए हैं, जिसके कारण जो है बाघ सीधा गांव के अंदर आ गया है, लंगूर गांव के अंदर आ गए हैं, बंदर जो है अंदर ही से जो है रोटी ले जा रहे हैं। तो ये तो अजीब सी बातें हो रही हैं। मैंने ये कह दिया, अगर मैंने ये इस बगीचे को यहाँ पे नहीं लगाता तो संभवतः आज तक जो है, इससे ऊपर तो सब बंजर हो चुका है, इससे नीचे वाला आधी जमीन जो है हमारे गांव की जो है अब तक बंजर हो गई होती। तो मैं खास करके जो है यहाँ के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ। हिमाचल में भी बहुत अच्छे होनहार, पढ़े लिखे, पैसे वाले अच्छे युवा हैं, वो एमटेक, बीटेक और बड़ी अच्छी नौकरियों को जो है वो छोड़ करके जो है आ चुके हैं। उन्होंने जो है पढ़ाई भी बहुत अच्छे कॉलेजों से कर रखी है, लेकिन वो अपने हिमाचल के ही अंदर जो है काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इज्जत से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख मुझे ये होता है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर पे जो है बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सेब पे काम कर रहा हूँ तो कई लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, यहीं के जो लोग हैं, अरे नेताजी आप क्या बढ़िया, तुम जो है नेता थे, अरे आप क्या कर रहे हो क्या बगीचे में लगे हो, क्या बगीचे में लगे हो, रात दिन ये कपड़े भी हो वैसे ही देखते हैं, मिट्टी में, धूल में ना। तो उस समय जो है थोड़ा सा मैं विचलित जरूर होता हूँ, विचलित उनकी बातों से, क्योंकि जब 99 लोग आते हैं, 100वां मैं हूँ, और 99 एक ही ढंग की बात करते हैं, और 100वां में व्यक्तिगत, तो फिर मैं अकेले में अपने को जो है अपने पे चिंतन और मंथन करता हूँ। भविष्य में आप क्या है कि मतलब इसको आप इस कंटिन्यू इसको करते रहोगे, बड़ा होगे, क्या मतलब क्या सोचते हैं छोड़ के एकदम से फिर दोबारा से अपनी उसी लाइफ में जाओ, क्या? नहीं, मैं जो है, अब देखो जी, हम 50 क्रॉस हमने कर दिया है, लेकिन ये मिसाइल मैंने इसलिए जलाई थी कि मैं अगर ये जिस तरह से हमारे ये पहाड़ों में जो है खेती बंजर होती जा रही है और पलायन यहाँ के युवाओं को जो है नौकरी के लिए, पैसे के लिए जो है पलायन होना पड़ रहा है, अगर हम जैसे लोग जो है यहाँ पे आईना बन करके खड़े नहीं होंगे तो संभवतः यहाँ पर पलायन रुकेगा नहीं। और इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है कुछ सोना उगाने का जो है एक ढंग जो है यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ जो खेती बंजर होती जा रही है, ये जिस दिन जो है सेब ही सेब जो है हमारे, पहले तो जो है गंगाओं के अंदर होना चाहिए, पहले तो पूरे उत्तराखंड में होना चाहिए जहाँ संभव है कि सेब होता है, नहीं तो जो है हमारे जो है ये तहसील थलीसैंण के, धुमाकोट के, बिरोखाल के जिस बेल्ट के हम लोग हैं उधर होना चाहिए। तो मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल रही। तो मतलब ठीक है भाई साहब, ठीक भाई साहब, धन्यवाद आपका। आपके जो है कमल रूपी चरण जो है हमारे बागान तक पहुंचे हैं, कैसी बात कर, और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपने ये जो वीडियो बनाया है इससे जो है यहाँ के युवाओं को भी जो है इम्प्रेस करेगा जी। और बहुत अच्छे ढंग से जो है हमारे पहाड़ों में जो है इस तरह से जो है काम होना शुरू होगा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ से पलायन जो है अपने आप लोग जो वहाँ प्लान हो भी गया वो भी वापस आएंगे। वापस आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैसे आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार।